आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें क्या दिया गया है, इस फिगर के अंदर जो पी क्यू आर एंगल है वो पी आर क्यू के बराबर दिया गया है। यानी कि ये जो एंगल है ये 1 नाम दे देते हैं और ये जो एंगल है इसको 2 नाम दे देते हैं। यानी कि ये जो एंगल 1 है यहाँ पर एंगल 2 के बराबर दिया गया है। हमें क्या करना है, पी क्यू एस को पी आर टी के बराबर बताना है। यानी कि ये वाला जो एंगल है ये फाइंड आउट करना है और ये फाइंड आउट करना है और इनको बराबर बताना है। मान लीजिए हम इसको 3 बोल देते हैं एंगल, इसको 4 बोल देते हैं। यानी कि 3 इक्वल टू एंगल 4 ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से क्यू से एस तक ये जो लाइन है एक रे जा रही है और इसी तरह से क्यू से हम इस तरफ देखें ये भी एक रे जा रही है। यानी कि एक पूरी एक लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है ये। और हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर जैसे मान लीजिए एक लाइन हम ले लेते हैं यहाँ पर इस तरह से, और इसके ऊपर कोई भी एंगल इस तरह से ले हम इस तरह से, तो वो कितने का होता है, वो होता है 180 डिग्री का। इसी तरह से यहाँ पर एक लाइन लगाई गई है, जैसे कि हमने ये लाइन ली, ये पी क्यू वाली लाइन, तो ये पी क्यू एक लाइन लगाई गई है। जो अंदर वाला एंगल है और ये जो बाहर वाला एंगल है, अब यहाँ पर 2 एंगल बनते हैं और इन दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। यानी कि एंगल 1 और एंगल 3 का जोड़ 180 डिग्री होना चाहिए। एंगल 1 प्लस एंगल 3 ये कितने के बराबर होने चाहिए, 180 डिग्री के बराबर। इसी तरह से जो एंगल 2 है और एंगल 4 है, ये वाला एंगल जो है, इन दोनों का जोड़ भी 180 डिग्री होना चाहिए। एंगल 2 प्लस एंगल 4 ये भी हमारा 180 डिग्री होना चाहिए। लेकिन हमें दिया गया है जो एंगल 1 है एंगल 2 के बराबर है, तो यहाँ पर हमने पी क्यू आर एंगल को पी आर क्यू लिखना है, हमने सिर्फ एंगल 1 और एंगल 2 मान लिया है। तो एंगल 1 को एंगल 2 के बराबर दिया गया है, ये हमें गिवन है। तो यहाँ पर पुट कर लेते हैं एंगल 1 को एंगल 2 के बराबर, और ये दोनों जो है यानी कि ये फर्स्ट जो है और जो सेकंड जो है 180 के बराबर है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4, ये लिख सकते हैं क्योंकि 180 डिग्री के बराबर राइट हैंड साइड दोनों की बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगी। तो अब यहाँ पर देखिए जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के बराबर है, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 लिख लेते हैं। यहाँ पर एंगल 2 प्लस एंगल 4 है, तो एंगल 2 और एंगल 2 ये तो कैंसिल आउट हो गए क्योंकि इक्वल टू में है। आप इस तरफ लाएंगे तो माइनस में भी आप उसको कर सकते हैं, तो बराबर में है तो ये दोनों बराबर एंगल हैं तो कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बचा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 बचा। एंगल 3 कौन सा है, एंगल 3 ये है एंगल पी क्यू एस जो कि ये था, और पी आर टी ये जो एंगल है ये कौन सा है, एंगल 4, तो ये एंगल 4 था और ये एंगल 3 हमने माना था, तो ये इक्वल आ गया। यानी कि पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी आप यहाँ पर इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। चलिए फोर्थ क्वेश्चन ले लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, फोर्थ क्वेश्चन में हमें दी गई है एक फिगर 6.16 जिसके अंदर x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड दिया गया है। अब देखिए ये x है हमारे पास और ये y है, तो x प्लस वाई जो है वो हमें दिया गया है w प्लस जेड के बराबर, यानी कि w और ये z इन दोनों के बराबर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें बताना है कि जो ए ओ बी है क्या वो एक लाइन है, ए ओ बी ये वाली जो है हमें प्रूव करनी है, ये वाली लाइन कि ये क्या एक लाइन है। ये लाइन कब प्रूव होगी, तो जैसे कि मान लीजिए एक लाइन है उसके दोनों तरफ यहाँ पर भी 180 डिग्री हो और यहाँ पर भी 180 डिग्री हो, तभी तो वो ये एक लाइन रहेगी। मान लीजिए जो ए बी है, तो ये कैसे प्रूव करेंगे। अब देखिए हमें पता है कि अगर पूरा एंगल हम लगाएं, ये जो सर्कुलर एंगल हम लगाएं ये पूरा, ये कितना एंगल होता है, 360 डिग्री होता है, क्योंकि सर्कल जो है 360 डिग्री का एंगल वो बनाता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल w प्लस एंगल z वो कितने के बराबर होना चाहिए, 360 के बराबर, यही है ना, x y w z, तो 360 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें जो x प्लस वाई है w प्लस जेड के बराबर तो दिया ही गया है, तो यहाँ पर x प्लस वाई जो है w प्लस जेड के बराबर दिया गया है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू w प्लस जेड, इसके बराबर दिया गया है। तो यहाँ पर किसी को भी या x प्लस वाई को या w प्लस जेड को हम एक जो टर्म पुट कर लेते हैं, मान लीजिए हम इसको w प्लस जेड को x प्लस वाई के इक्वल टू पुट कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 2 एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू 360 डिग्री, और
एंगल x प्लस एंगल y ये क्या आ जाएगा 360 डिग्री डिवाइड में 2, यानी कि ये आ गया 180 डिग्री। ये 180 डिग्री आ गया। ये 180 डिग्री है तो ये भी जो है w प्लस जेड ये भी तो 180 डिग्री होगा क्योंकि दोनों बराबर हैं। अब यहाँ पर देखिए अगर इसके इस तरफ x प्लस वाई ये 180 डिग्री है और इसके दूसरी तरफ अपोजिट साइड ये भी 180 डिग्री है तो ए बी जो है वो एक लाइन होगी। तो इस तरह से हम दिखा सकते हैं कि जो x प्लस वाई एंगल जो है 180 डिग्री है और w प्लस जेड एंगल 180 डिग्री है तो ए और बी जो है एक लाइन होगी। तो इस तरह से हम इसको प्रूव करेंगे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं।